क्या परीक्षा में दिया पहला एक इमेज है व्यक्ति का कोई पंक्ति है, उस पंक्ति का ये प्रारंभ है, ये अंत है। उस पंक्ति में कोई बंदा खड़ा हुआ है ए, उसका प्रारंभ से स्थान दे रखा है एस, उसी बंदे का अंत से दे रखा है एल। एस स्टैंड कर रहा है स्टार्ट, मतलब प्रारंभ से। एस स्टैंड कर रहा है लास्ट, मतलब अंत से। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कुल व्यक्ति बराबर होता है प्रारंभ से प्लस अंत से -1। इसका मतलब n इक्वल टू s प्लस एल -1। केवल डायग्राम बनाइएगा, है ना, बड़ा आराम से है, नोट्स में लिखा जाए, लिखिए इसको। किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान S तथा अंत से L हो तो पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्ति, नीचे लिख दिया गया है कुल व्यक्ति बराबर पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्ति, नीचे दिया गया है कुल व्यक्ति बराबर प्रारंभ से प्लस अंत से -1। नीचे दिया जा रहा है n बराबर s प्लस l -1। अब ये क्वेश्चन मत लिखना है, डायग्राम बनाना भी, डायग्राम बनाना पड़ती है। ये कह रहा भैया किसी पंक्ति में रमेश का स्थान, किसी पंक्ति में रमेश का स्थान प्रारंभ से 18वां तथा अंत से 15वां है। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने? n बराबर s प्लस l -1। n बराबर s का मतलब है 18, l का मतलब 15, -1 तो 32 आते हैं। ठीक, आगे लिखे, जब किसी पंक्ति में दो व्यक्ति बैठे हैं, जब किसी पंक्ति में दो व्यक्ति बैठे हैं तथा वे आपस में स्थान परिवर्तित कर दें तो हम ये मानते हैं कि स्थान बदलने के बाद हम ये मानते हैं कि
स्थान बदलने के बाद जो व्यक्ति जहां बैठा है स्थान बदलने के बाद जो व्यक्ति जहां बैठा है वहां वह प्रारंभ से ही बैठा था। मेरे साथ 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 क्वेश्चन आते हैं सीमा मतलब एक पंक्ति बनाने थोड़ी बड़ी लिखना है। मुझे मेरा क्वेश्चन सुनना भी कह रहा है, अभी लिखिए लिखवाता हूँ क्वेश्चन में। किसी पंक्ति में ए का स्थान प्रारंभ से 17वां किसी पंक्ति में ए का स्थान प्रारंभ से 17वां उसी पंक्ति में बी का स्थान अंत से 12वां यदि वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर दें, यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल दें तो इसको काटे भैया यहाँ पे ले आए बी और इसको काटे भैया यहाँ पे ले आए ए। यदि वे दोनों स्थान परिवर्तित कर दें तो ए प्रारंभ से 25वें स्थान पर हो जाता है। ए ये रहा प्रारंभ, ये रहा ए प्रारंभ से 25वें स्थान पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कुल व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 स्थान बदलने के बाद बी का अंत से स्थान बदलने के बाद बी का अंत से स्थान। क्वेश्चन नंबर 3 उनके मध्य में कितने व्यक्ति? ठीक, नीचे लिखे भैया ए के लिए नीचे फॉर्म लिखिए n बराबर s प्लस l माइनस 1। भैया ए पर पेन रखिए। नहीं, अब देखिएगा ए का स्थान प्रारंभ से कितना दिख रहा है, तो रख दिया जाए यहाँ पर n बराबर 25 प्लस ए का स्थान अंत से कितना दिख रहा है, अंत से कितना दिख रहा है 12। 25 प्लस 12 माइनस 1 n इक्वल टू 37 माइनस 1 n इक्वल टू 36। अरे और यहां लिखिए नीचे लिखिए बी के लिए n बराबर s प्लस l माइनस 1। n माने टोटल व्यक्ति कितने निकाले भैया 36। बी पर पेन रखें। बी का स्थान प्रारंभ से दिख रहा है, प्रारंभ से कितना दिख रहा है, प्रारंभ से यहां से कितना दिख रहा है 17 प्लस बी का बिटिया अंत से वह भी नहीं दिख रहा है, यही पूछ रहा है, प्लस l माइनस 1। 36 बराबर 16 प्लस l, इसका मतलब l बराबर 36 माइनस 16, l बराबर 20।
थर्ड दिशा में लिख दीजिए उनके मध्य में। ठीक, देखना ध्यान से, उनके बीच में लाने भी। ये 25 नंबर पर है, ये 17 नंबर पे है। ना तो इसको लेना है ना ही इसको लेना है। इसका मतलब ये जब 25वें नंबर पर रहे तो इसके आगे कितने लोग होंगे? 24। 24 में से यहाँ तक के लोग हटा दिए जाए। कहाँ तक के? 17 तक। उनके बीच में कितने लोग हैं? 17 नंबर पे ये है। अब 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से 17 हो गया, 18 19 20 21 22 23 24 25 नंबर। तो उनके मध्य में कितने लोग हैं? डायरेक्ट बता दो। ठीक, देखो समय का कम, समय का कम, ए बी से 20 मिनट पहले आया था। ए बी से 20 मिनट पहले आया था, जो कि मीटिंग शुरू होने के 0.5 घंटे विलंब से आया था। यदि सी ए से 10 मिनट बाद आया हो और वह 2:35 से 10 मिनट पूर्व आया था, तो मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होनी थी? ऐसे एक बस स्टॉप से 40 मिनट के अंतराल पर बस निकलती है। राजन ने 8:35 पर पता किया तो पिछली बस 25 मिनट पूर्व जा चुकी है। अगली बस कितने बजे जाएगी? पिछली बस 25 मिनट पूर्व जा चुकी है। अगली बस कितने समय पूर्व जाएगी? क्वेश्चन में जो प्रतिक्रिया कह रहा है, सेकंड वाला प्रश्न जो कह रहा है वो काम करिए, है ना। क्या हुआ भैया कि 40 मिनट के अंतराल पे बस जाती है। ठीक, 40 मिनट के अंतराल पर कोई बस जाती है। हाँ, 40 मिनट। ठीक,
मान लीजिए ये बुकिंग क्लर्क ऐसे मानने हैं, कई मानने हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 40 मिनट के अंतर पे बस जाती है। राम ने 8:35 पता चला उसको, पता चला तो पता चला कि पिछली बस जो है 25 मिनट पूर्व जा चुकी है। इसका मतलब है कितने मिनट बचे हुए हैं? 15 मिनट। तो अब अगली बस जो है 15 मिनट बाद जाएगी। 8:35 पता चला तो उसको 8:35 से 15 मिनट बाद देख क्या बजेगा? ठीक, इसका मतलब अगली बस कितने बजे जाएगी? 8। आधी बस कॉमन सेंस क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा है साहब, पहले क्वेश्चन बोलोगे क्या ना करा नहीं कर लो, ये दूसरा वाला है, समझा गया ना सर? आप पहले क्वेश्चन लिख के करोगे, दूसरा वाला एक बस स्टॉप से 40 मिनट अंतराल से बस निकलती है, ठीक है। राजन ने 8:35 पर पता किया तो पिछली बस 25 मिनट पूर्व जा रही है। 40 मिनट बस जाती है, जो बस गई है आप स्टेशन गए, पता चला कि 25 मिनट पहले बस चली गई, अगली बस कितनी देर बाद जाएगी? आज 40 मिनट बस जाती है, 40 मिनट में पिछली बस 25 मिनट पहले जा चुकी है, अब कितने मिनट बचे आपके पास? 15 मिनट। तो 8:35 से 15 मिनट बाद क्या बजेगा? वो टाइम पूछ रहा है। जो पहला क्वेश्चन लिखा है उसको करो, कितना है? 1:45। 1:45। हाँ भाई साहब, कितना है पहला? उन्होंने देखिए और 1:45। अरे यार आप लोग समझ जानते हो क्या? ए बी से 20 मिनट बाद आया था ना? पहले आया। ठीक है, ए बी से 20 मिनट पूर्व। आगे बोला क्या बोला? जो मीटिंग शुरू होने से मीटिंग शुरू होने से 30 मिनट लेट हो गया। जो मीटिंग शुरू होने से 3 मिनट विलंब से आया था, मतलब मीटिंग को हमने नाम दे दिया एम, एम से 30 मिनट बाद जो भी बी आया था। ठीक, इसके बाद क्या करा दिया? यदि सी ए से 10 मिनट बाद आया हो, सी ए से 10 मिनट बाद आया, ठीक है, सी जो है वो ए से 10 मिनट बाद आया, इसके बाद वह 2:35 से 10 मिनट पहले आया है। कौन? सी। सी भैया 2:35 से 10 मिनट पहले आया भैया। तो मीटिंग कितने बजे स्टार्ट? भैया सी का टाइम भैया क्या है भैया? 2:25। तो देखिए ए का टाइम क्या है भैया? सी ए से 10 मिनट बाद आया, जब ये 2:25 का आया और ए से 10 मिनट बाद आया, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ए 10 मिनट पहले आया होगा, तो ए का जो टाइमिंग है भैया 2:कितने है भैया? ठीक, और ये जो था ए जो था 20 से 20 मिनट पहले आया था, इसका मतलब बी जो है भैया 20 मिनट बाद आएगा। 2:15 से 20 मिनट बाद, तो मतलब बी का जो टाइम है भैया 2:35 हो जाएगा, और ये आधा घंटे देरी से था, तो इसका मतलब मीटिंग का जो टाइम है होगा 2:05। जो इसने बातें बोली हैं वो बात करना ध्यान से। एक विलंब जल्दी ए से स्टार्टिंग हुई है, ए जो है बी से 20 मिनट पहले आया था, जो कि मीटिंग शुरू होने से 30 मिनट बाद आया। ठीक, अब कह रहा है सी जो है वो
ए से 10 मिनट पहले आया, ठीक, सी ए से 10 मिनट पहले आया, ये देखना। और इसके बारे में कहा जा रहा है ये 2:35 से 10 मिनट पूर्व आया था। तो जब ये 10 मिनट पूर्व आया था तो इसका मतलब ये आया 2:25 पर। ये ए से 10 मिनट पहले आया, पहले बोला नहीं, बात है सही है, सही 10 मिनट बाद बात आया, ठीक। तो इसका मतलब जब ये ए से 10 मिनट बाद आया तो इसका मतलब ए 10 मिनट पहले आया, तो ए कितने पर आया, 2:15। ए जो है 20 से 20 मिनट पहले आया, इसका मतलब बी जो है वो ए से 20 मिनट बाद आया, ए 20 से 20 मिनट पहले आया, तो इसका मतलब बी ए से 20 मिनट बाद आया, तो बी कितने बजे आया, 2:45। सर ये 2:15 होगा, ये की टाइमिंग ये नहीं सर, ऊपर के ये ठीक 2:15। तो इसका मतलब इसकी टाइमिंग ये क्या हो जाएगी, 2:35। अब आप मेरा गौर करना ध्यान से, ये मीटिंग जो है आधा घंटे विलंब से आया, मतलब मीटिंग जो है आधा घंटे पहले शुरू हो चुकी थी, m+30 है ना, 2:35, तो मीटिंग का टाइम ये क्या हो जाएगा, 2:05। बाकी वो क्वेश्चन तय नहीं कर परीक्षा में, ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है ना, ये हो जाएगा। इसमें तो सीधा फंडा हो गया, कितने ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा, डी ए से बड़ा है किंतु बी से छोटा है, तो उसमें सीधा फंडा के अंदर जो बड़ा है वो ऊपर है और सीधा फंडा है। यदि कह दे हटा दे इसको, यदि कह दे मेरा ए बी से बड़ा परंतु बी से छोटा, एफ डी से बड़ा परंतु बी से छोटा, सी ऊंचाई के आरोही क्रम में ऊपर से तीसरा है तथा ए से छोटा है, ठीक। और पंक्ति में कुल 5 व्यक्ति हैं, तो मध्य में कौन, ए बी से बड़ा है परंतु डी से छोटा, उल्टा देखो सही गलत है। हाँ सर गलत हो गया, यहाँ बी से एफ डी से बड़ा था, बी से ये डी कर दे, ये डी कर दे, आगे क्या समझाना है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ समझा भैया, ए डी से बड़ा है परंतु बी से छोटा, एफ डी से बड़ा है परंतु ए से छोटा, एफ डी से बड़ा है तो एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डी से बड़ा मत अब क्या दिया, यदि सी ऊंचाई के आरोही क्रम में ऊपर से तीसरा हो, ठीक है, ऊपर से तीसरा हो तथा ए से छोटा हो, ए से छोटा हो तो सी यहाँ आ जाए, और तीसरे नंबर में इसका मतलब 1 ये 2 ये 3 ये, अब यह कह रहा है, ठीक, अब ये कह रहा है सी ऊंचाई का वेक्टर में ऊपर से तीसरे नंबर पे आ गया। अब ये कहा था एफ डी से बड़ा परंतु बी से छोटा, तो एफ ये कहां पर आएगा, एफ यहाँ पे आएगा कि एफ यहाँ पे आएगा कि एफ यहाँ पे आएगा, डी के जस्ट ऊपर आएगा, डी के जस्ट ऊपर, ठीक। तथा ए से छोटा, पंक्ति में कुल 5 व्यक्ति, मतलब 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 व्यक्ति हो गए, ठीक। तो इसका मतलब मध्य में कौन आ रहा है, चौथा ये 5 है, तो मध्य में कौन आ रहा है,
कुछ ऐसे मैंने बनाया है, कुछ ऐसे हो गया है। तो इसमें सीधा सा फंडा है, जो बड़ा है वो ऊपर है, बस ये लाइन ध्यान रखिए। ठीक, एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है ना। इसका तो मतलब जब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भैया। ना मेरे वो आया, हम केवल उसमें आया वो नहीं। 5 आदमी हम केवल आया 2018 में 5 आदमी PQRST अखबार पढ़ रहे हैं। PQRST अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला, ध्यान से समझिए, अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है। अंत में पढ़ने वाले ने इसे R से लिया था। Q इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। Q इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। P और R के बीच दो पढ़ने वाले हैं। बन गया। अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? तीसरा क्यों है? क्यों है? क्यों बात क्वीन नहीं बन गया आप सुन लेंगे तो बता बेटिया। ये कह रहा भैया अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे T को देता है। T से पहले कोई बंदा होगा, उसका नाम नहीं पता है, गोला बना छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं, मैंने कहा जो बड़ा है वो ऊपर है, कितने का भाई, जो बड़ा है ऊपर है। पहले पढ़ने वाला जो है ना T को देता है। ये पहला हो गया, ये T है। और अंतिम पढ़ने वाला R से लेता है। अंतिम पढ़ने वाला ये R से ले रहा है। अब क्या कहना भैया, 5 ही लोग थे, ठीक। इसका मतलब 1 2 ये 3 4 ये एक बंदा ये रह गया, 5 लोग तो हैं। अब कहना है Q इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है। इसका मतलब ये Q यहाँ पे नहीं है, Q यहाँ पे नहीं है, तो श्योर है Q ये कहाँ पे आ जाएगा। और कह रहा है
पी और आर के मध्य दो व्यक्ति हैं, पी और आर ये ना, पी और आर का पी या तो यहाँ आएगा या पी यहाँ आएगा। पी और आर के बीच दो लोग हैं तो इसका मतलब पी यहाँ। जो जैसा बोलता जा रहा है बस वैसे करते जाओगे। राइट। देखो भाई, कैलेंडर तीन क्वेश्चन लिखने के, तीन क्वेश्चन लिखने और मेन थ्योरी जो है उनका यूजेज समझ लेना है। बस पहला ध्यान रखना है बेटा, विषम द्वीप। विषम द्वीप तुल्य क्या होते हैं? दिए गए दिन में 7 से भाग और शेष को ही हम लोग कहते हैं विषम द्वीप। ठीक, शेष को हम लोग कहते हैं विषम द्वीप। पैंतालीस दिन में लिखते चलो साथ साथ, 45 दिन में कितने विषम द्वीप होंगे? लीप वर्ष की पहचान। दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग कट जाता है तो लीप, अन्यथा साधारण। लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। दिए गए वर्ष में, यहां पे ब्रैकेट में लाइन देंगे शताब्दी वर्षों को छोड़कर। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। दिए गए वर्ष में 4 से भाग और भागफल। पैंतालीस वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? वर्षों में विषम द्वीप। दिए गए वर्षों की संख्या प्लस लीप वर्षों की संख्या। ठीक है।
ये कह रहा भैया 45 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? शताब्दी वर्ष में विषम दिन 100, 200 में, 300 में, 400 में। और तिथि को विस्तारित करना 400 पे पहाड़े में प्लस शताब्दी वर्ष प्लस वर्ष प्लस महीना प्लस दिन। बस इतनी थ्योरी याद करनी है आपको, बस इतनी थ्योरी से सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन इससे हैं। बेटी बताया था 100 में कितने होते हैं प्रदीप भैया? 5। विषम संख्याएं चलती भी है 1, 3, 5, 7, 9। 9 और 7 विषम में होती नहीं तो उल्टा है 5, 3, 1, 0। तो 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में। और दिन से दिन के की थ्योरी कल लोग पढ़ चुके थे। देखिए 45 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 7 से भागे कितना? अच्छा 42 3 बहुत बढ़िया, 3 विषम दिन होंगे। ठीक, मेगा सीमा 45 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? 11। 45 में किया 4 से भाग, 4 एकम 4, 5, 4 एकम 4, भागफल देखते हैं। देखा 45 वर्ष में कितने क्या विषम दिन होंगे? कितने? 0 होंगे। नहीं आया तो देखिए आप दिए गए वर्षों की संख्या 45, पहले लीप वर्ष जोड़े, लीप वर्ष की 11, 56 दिन हो नहीं सकते तो तुरंत 7 से भाग देंगे। विषम दिन कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 7 से भाग दिया, 7/56 शेष आया या 0। समझ आया वैसे है? निकाला गया 20 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 20 नहीं, कौन सा पेज चल रहा है? 26। 25 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? आंसर बताइए ना, एक भी कॉपी रखना, मुझे तो सब लोग वही निकालते हैं। 3। वेरी गुड। बता दिए मतलब बोल रहे आंसर कर दे। यहाँ भाई कितने आए? 4। बताओ 3 आए बोला ना? 3 ही है। उसने बोल दिया 4 में 4।
हाथ में यार ये तो उससे मुझे पता था, मैंने आप चार बोला। पहले कितना है? कैसे आया मुझे पहले 25 बोला, हाँ। 25 पहले कितना जोड़ा? 6। 25 में 6 जोड़ा कितना हुआ? 31 है ना? पहले 25 में 6 जोड़ा, क्यों 6 जोड़ा? क्योंकि 25 ने 4 से भाग दिया तो 6 बार गया। 25 6 31, 31 ने जब 7 से भाग दिया तो 7 चौक 28, शेष बच गया 3। ये फैक्ट है कि किसी ने जितने पहले आंसर दे दिया तो सबका दिमाग वही पढ़ना है। 4 गलत नहीं बोला तुमने, तो पहले 3 बोला था मैंने। तो 5 दो बार ऑप्शन चेक करोगे, पहला मैंने 4 बोल दिए थे। उसके पहले हम 3 क्वेश्चन से समझना केवल है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है इसमें, चौथा क्वेश्चन नहीं समझ बनना इसमें, सब लिख लेना है। पहला क्वेश्चन है, लिख दिया गया, बीते हुए कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जब भी तारीख कितनी बच्ची आज है? 9 मार्च। एक में क्वेश्चन टाइप के 2 टाइप क्वेश्चन देंगे उसके अलावा 9 मार्च 2026 सोमवार। तो 15 अगस्त 2026 कौन सा दिन? एक दिया ये 2 अक्टूबर 1869 कौन सा दिन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2026 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? चलिए देखो, अपवाद के लिए क्या करते हैं? देखो भाई ऐसे थोड़े ध्यान से नहीं, अपने आप अंदर बोले। बीते हुए कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, ये रहा आज। बीता हुआ कल ये रहा, कल से कह रहा है, से कह रहा है तो खुद के इसको लेके चला जाए। 1 2 2 दिन पहले कह रहा है, मतलब 2 दिन पहले, 1 2 2 दिन पहले यहाँ पे मंगलवार है,
फिर कह रहा है आने वाले परसों के, पहले ये रहा कल, ये रहा परसों, परसों के है और इसको काट दिया, कितने दिन काटा दिया? 3 दिन, बेटे 3 दिन, 1 2 3, 3 दिन बाद ठीक। इसको मैं जैसे 7 मिले उसको काट दो, मंगल है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, मंगल के बाद 7 दिन के बुध बृहस्पति, कौन सा दिन आ जाएगा भैया? भाई बात करना है। 9 मार्च 2026 को सोमवार है, 9 मार्च 2026 को सोमवार है, ठीक। हमने लिखा 9 मार्च से 15 अगस्त तक के दिन देखे, ठीक। 9 मार्च से 31 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद 1 अगस्त से 15 अगस्त, मतलब बचे दिन लिखे आपने, ठीक है भैया? तो इसका मतलब है 31 से 9 घटा दिन, 22 दिन ये मिल गए, अप्रैल 30 मिल गया, मई 31 मिल गया, जून 30 मिल गया, जुलाई 31 मिल गया, और 15 दिन ये मिल गए। अब शेष देखा जाता है, इसमें शेष है 1, इसमें शेष है 2, इसमें शेष है 3, इसमें शेष है 2, इसमें 3 है, इसमें 1। जैसे हाँ 12/7 या जैसे भैया 7 मैंने काट दिया था, 12/7 करें तो 3 3 6 1 7, तो ये क्या बचा भैया? 12 में 5 आएगा, इसमें 5 आता है, सोमवार प्लस 5, सोमवार प्लस 5 कर दिया, मतलब 7 एक साथ बिल्कुल सिंपल छोटा है, एक साथ और आवाज मत करो भाई, सैटरडे इसको लगा लेते हैं। इसमें देखना भैया, सबसे पहले भैया तोड़ते हैं 400 के पहाड़े में, 400 के पहाड़े में क्यों तोड़ते हैं भैया? क्योंकि जो शताब्दी वर्ष के साथ मिलते हैं 0 मिलते हैं, 1800 है तो इसको तोड़ा जाएगा अभी 1600 प्लस 200 प्लस 68 वर्ष प्लस वर्ष का महीने 2 अक्टूबर है तो 9 महीने प्लस 2 दिन, तो 70 टाइम लग रहा है इस महीने में दिन निकालने। कोड से तुम करोगे भूल जाओगे, इसमें तुम्हें कोड का कुछ काम नहीं है भैया। इसमें विषम दिन कितने मिलेंगे? 1600 में, क्योंकि 400 करता है। 200 में कितने होते हैं? पहले में 5, 200 में 3, 5 3 1 0। 68 में पहले जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए? 17। 17 क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि लीप वर्ष जोड़ने होंगे। तो 8 7 15 85, 85 भाग में शेष आ गया 1, ठीक। 9 महीने में कौन कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और 2 दिन ये। अब इनको काटा जाए 6 7 बनाकर, या सबको जोड़ा जाए, काटा जाएगा 3 3 6 1 7, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 6 बचता है। 6 बचना मतलब कौन सा दिन है? ठीक, इधर देखना भैया, ये थोड़ा समझना, तीनों जगह है कैलेंडर टॉपिक में लोगों का ध्यान देना भैया। आप कुछ मत करेगा, बस इससे पहले का जो ईयर है सबसे पहले देखो ये लीप ईयर है कि नहीं है। इसको पूछ रहा है लीप ईयर है कि नहीं है, इसको पूछ रहा है लीप ईयर है कि नहीं है। तो जब भैया लीप ईयर है तो हर बार भैया 28 जोड़ेंगे, ध्यान रखना भैया। इसका मतलब 2012 का कैलेंडर 2040 में रिपीट करेगा, ठीक। यदि लीप ईयर है तो 28 जोड़ेंगे। ये एक अपवाद है। 1996 जो है भैया, 96 लीप ईयर है कि नहीं है, देखना ध्यान से।
4 दूनी 8, 1 और 6, 4 चौको 16। ठीक, ये लीप ईयर है तो 28 जोड़ना चाहिए, तो इसमें 28 नहीं जोड़ते रहे, क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्योंकि अगले में क्या भैया, जितने भी साल है इसमें 2000 सन 2000 पड़ रहा है, 1996 से आगे बढ़ा जाए तो सन 2000 पड़ रहा है, और 2000 जो है वो खुद में एक लीप वर्ष है, शताब्दी लीप पर। इसलिए इसमें बस यही एक क्वेश्चन है, मैंने इसी के आसपास क्वेश्चन है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा भैया सिर्फ 40 जोड़ देंगे, मजा ही करते हैं। तो इसका मतलब ये 6 9 4 13 2036 रिपीट करेगा। ठीक, याद है ना भैया, 2013 से पहले का कैलेंडर देख लिया जाए। 2013 से पहले का कैलेंडर क्या है, इसको देखना है। पिछला वर्ष जो है आपका लीप वर्ष है कि सिंपल ईयर है? ये पिछला वर्ष भैया लीप ईयर है, सिंपल ईयर है? सिंपल है तो भैया 11 जोड़ दिया जाए, और यदि लीप है सर तो इसमें 6 जोड़ दिया जाए। इसका मतलब 2013 का कैलेंडर 2019 में, जबकि 2026 का कैलेंडर 2027 में। अब देखो सर, कल क्लास में लेट लग गया सर, दिन की सर सुबह से कलर तो चलेगा सर, मैं दोपहर में सर। और वो है ना गंगा मेला यार, गंगा होता है सुबह लगी थी। अरे सुबह का मतलब ना, सुबह तो सुबह जाता, शाम को ही ठीक सर, हैं इसी टाइम ठीक है, 3 बजे के आसपास। अनो सर कलर सर के दिन सर की ये सर बड़ी वाली की तरफ पहन के आया गंदा वाला है सर, ये गंदा वाला होता है सर। नहीं, फिर भी सर 12 से 2 बजे के बाद तो रह जाता है। अरे बहुत गंदा वाला होता है। इधर तो शहर में सही से रहता है, कलर मिलाता है, यहाँ कीचड़ उधर लोग खेलते हैं गंगा में जाओ। खतरनाक सर, गंदाबादी सर, बरदर तो बहुत खतरनाक है। टेंशन वाले हैं तो सब्जी मंडी की टेंपल से बहुत खतरनाक सर कैलेंडर होता चल रहा है, कैलेंडर होता चल रहा है, सलमान भाई टोपी लगा के कैलेंडर होता चल रहा है, ज्यादा बोले तो बैग फेंक देना। 2 बजे के बाद सर बढ़ लगता है।